brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. आप अपना सामान हिमाचल में तो मत ही लाओ, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं। है ना हिंदुस्तान हाँ, के? हाँ। तो हम किस देश के हैं? हमारा जो हिमाचल है ना, वो है कट्टर हिंदुओं का। हिंदुस्तान जहाँ आपके घर होंगे वहाँ रहो, आप पर यहाँ नहीं आना। वीडियो में दो लोगों को हड़काते हुए जो मोहतरमा आपको नजर आ रही हैं, उनका नाम सुषमा देवी है और वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी यानी बीडीसी की मेंबर हैं। सुषमा जी ने अपने इलाके के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, जिसके मुताबिक इनके इलाके में कोई भी गैर हिंदू फेरी वाला अपना सामान बेचने नहीं आ सकता है, और अगर आ भी जाता है तो उसे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जय श्री राम बोलना होगा। लेकिन ये नियम संविधान की किताब से नहीं आए हैं, ये नियम निकले हैं हमारे समाज के उन कोनों से जहां अक्सर नफरत की चिंगारी सुलगती रहती है। हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो बोल नहीं आप एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? ये मामला है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के आलमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र का। यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले अली मोहम्मद मीर अपने बेटे फिरदौस अहमद मीर के साथ पिछले कई सालों से सर्दियों के दौरान कपड़े बेचने आते थे। पिछले हफ्ते जब वो कांगड़ा ज़िले के इस गांव में पहुंचे तो इस बार उन्हें हिमाचल की इन ठंडी गलियों में गर्माहट की जगह मिला नफरत का ठंडा झोंका। क्यों? क्योंकि उनकी मुलाकात हुई इलाके की बीडीसी मेंबर सुषमा देवी से। इसके बाद जो कुछ हुआ उसका 2.5 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में सुषमा देवी गर्म कपड़े बेचने वालों को दिखाते हुए पास खड़ी एक महिला से कहती हैं कि हमें इनसे सामान नहीं खरीदना चाहिए, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे ही सामान खरीदें। फिर वो अली मोहम्मद मीर से अपना सामान हिमाचल में नहीं बेचने के लिए कहती हैं। तो इनको हाँ ऑर्डर है, आ सकते हैं, पर इनका सामान हम कोई ना खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू भाइयों के दुकानदार हैं, अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इन्हीं से सामान खरीदना, और इनसे हमने क्यों लेना सामान? ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे? और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे, है ना? तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो मत ही लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। अली मोहम्मद कहते हैं कि हम भी हिंदुस्तान से ही हैं। इस पर सुषमा देवी उनकी भारतीयता पर सवाल उठाते हुए कहती हैं कि अगर आप हिंदुस्तान से हो तो एक बार जय श्री राम बोलो। रिक्वेस्ट है ना, हाँ। हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले। हिंदुस्तान ठीक है, मैं मानती, आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। इस पर अली मोहम्मद मीर का बेटा फिरदौस अहमद मीर सुषमा से कहता है कि आपकी हमसे जय श्री राम बुलवाने की मांग है, तो अगर कोई आपसे कलमा पढ़ने को कहे तो क्या आप मानेंगी? एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए? नहीं जाते। आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो, हाँ। बोलते हैं ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात है, अपना मजहब है। जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं बोलोगे। हमारा भी मजहब है, हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। हाँ। क्या लेना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आना, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो, सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं। है ना हिंदुस्तान के? तो हम किस देश के हैं? ये मुझे अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर मुसलमानों को नहीं आने देंगे। वो फिर अलग बात है। ये हमारा संगठन है और ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, सही बात है। आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप अपने कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना? है, होगा, वो मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना पड़ेगा। वो फिर अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे? आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। आज ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओ, नहीं आओगे, ये मत बोलो हिंदुस्तान में हमारा मत जो आओ। हिमाचल है ना, वो है कट्टर हिंदुओं का। अब हमारे एक हिंदू जो है ना,
वो एक हो गए हैं सब, वो सबका बात संगठन बन चुका है। आपकी सही है। आप हिंदू ये बोलो हिंदुस्तान में मत आ जाओ। नहीं, हिंदुस्तान में हमारी तरफ से अनन्या? यहाँ आने की आपको इजाजत नहीं। हिमाचल में मत आ जाओ, ये बोलो। हमारे हिमाचल में आपने बिल्कुल नहीं आना। ये बोलो, आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ। हिंदुस्तान जहाँ आपके घर होंगे वहाँ रहो आप, लड़वा मत पर यहाँ नहीं आना आपने। चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना? इन सब के बीच भारत का संविधान क्या कहता है? संविधान वो किताब जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। वो कहती है किताब कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने या ना करने का बराबर अधिकार है। आर्टिकल 25 साफ तौर पर यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि संविधान में ना तो जय श्री राम अनिवार्य है, ना अल्लाह अकबर, और ना ही वाहे गुरु जी की खालसा और वाहे गुरु जी की फतेह। लेकिन समाज का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ संविधान की किताब से ज़्यादा धर्म की किताबें चलती हैं और हाल में हुई कई घटनाओं को देखकर लगता है कि समाज में नफरत का एक नया सिलेबस तैयार हो गया है, जिसमें अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंडियनिटी यानी भारतीय नागरिक होने का सर्टिफिकेट चाहिए, भारतीयता का सर्टिफिकेट चाहिए, तो नारा लगाओ। नहीं लगाओगे तो शक किया जाएगा। खैर 25 नवंबर को जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कांगड़ा के एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि सुषमा देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से किए गए कार्य, इसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मामला दर्ज हुआ तो सुषमा देवी का एक और वीडियो सामने आया। इस बार उन्होंने अपने डर को बहाना बनाकर अजीबोगरीब तर्क दिए। कहा कि हमारे घरों में औरतें अकेली रहती हैं, इसलिए हम अजनबियों से डरते हैं। ठीक है जी, मेरे घर में आप अपना नाम बताओ। आप मेरा नहीं नाम आए हुए थे तो मैंने क्या किया कि इनको बोला था कि हमारे घर में नहीं आना है आपने, क्योंकि हम डरते हैं, हम अकेली रहती होते तो हम डरते हैं कोई मार हमारे घर में आए, क्योंकि हम इनको जानते नहीं पहचानते नहीं है तो हमें होता ही है। मैंने इनको बोल दिया था, जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए हमारे धर्म के बारे में ना कोई बात नहीं। ये पता चले मैं आप हमारे धर्म के बारे में बोल रहे हाँ, हैं। मैं इसके लिए ही आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने अनजाने में निकल गया था मेरे हाँ जी, ये 2 कश्मीरी शाल देखने वाले थे। हाँ जी, इधर भी हमारे धर्म का भी है। हाँ जी, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमने गलती हाँ किया है। गलती की है। लेकिन सवाल ये है कि अगर डर ही था तो फिर धर्म के नारों का ये खेल क्यों खेला गया? क्या डर के इलाज में अब धर्म का इंजेक्शन लगाना जरूरी हो गया है? उधर इतना सब होने के बाद भी अली मोहम्मद का कहना है कि सुषमा देवी ने माफी मांग ली है, लिहाजा वो अब इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में सुषमा देवी और शॉल विक्रेताओं के बीच एक लिखित समझौता भी हो गया है। यहाँ ये सवाल उठता है कि ऐसे समझौतों की गहराई क्या होती है? क्या ये सिर्फ दिखावे का इलाज है? ये घटना सिर्फ कांगड़ा की नहीं है, ये हमारे समाज की उस सोच का हिस्सा है जहां इंसानियत से पहले धर्म आता है और रोजगार से पहले नफरत। अली मीर जैसे लोग जो अपने घर के चूल्हे जलाने के लिए दूर दराज की ठंड में अपना पसीना बहाते हैं, उनकी ईमानदारी पर धर्म का तराजू क्यों लगाया जाता है? ये खबर तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये घटना हमें बताती है कि भले ही सर्दियाँ हिमाचल में हों, पर समाज के रिश्तों की गर्माहट कहीं ज़्यादा ठंडी हो गई है। सवाल ये कि क्या ये गर्माहट कभी वापस लौट कर आ पाएगी? जवाब हमको और आपको दोनों को तलाशना है। और रही बात जय श्री राम के नारे की, तो एक समय था जब जय श्री राम का नारा श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक था। राम वो थे जिन्होंने वनवास में भी मर्यादा और न्याय का पालन किया, पर आज राम के नाम का इस्तेमाल लोगों को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। क्या यही राम राज्य है? भारत वो देश है जहां हर धर्म, हर भाषा, हर पहचान का स्वागत होता है। तो क्या अब नागरिकता साबित करने के लिए नारे ही काफ़ी हैं, या फिर वो दिन भी आएगा जब इंसानियत, ईमानदारी और संविधान का सम्मान हमारी पहचान बनेगा? फैसला हमें और आपको करना है। संविधान तो कब से तैयार है? आपका जो भी जवाब है कमेंट सेक्शन खुला है, जवाब दीजिए। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।